तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो देखिए, इसमें न्यूमेरिकल को ट्रिक्स से बताया गया। तो चलो बिना देरी करते हम लोग शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा किसका है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का। हम लोगों ने अवतल दर्पण के फॉर्मूले से हम लोग दो तीन सवाल हल कर चुके हैं। तो हम लोग अब बता देते हैं उत्तल दर्पण का। देखो, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का सेम सूत्र होता है। देखो, हम अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन तो करवाए, लेकिन उत्तल दर्पण का नहीं करवाए। यदि उसमें भी आपको कोई दिक्कत, देखो पहले तो सेम होता है फॉर्मूला, लेकिन आप लोगों को सीखना है उत्तल दर्पण का भी सूत्र निगमन। तो आप वीडियो में, हमारी इस वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको उत्तल दर्पण का भी बता देंगे सूत्र निगमन। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, तो हम लोग जो पहले यहाँ क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हम लोग हल लिख, तो देखो, पर हमेशा कोई भी क्वेश्चन करते समय आप लोग पहले उसे जो लिखा हुआ उसके क्वेश्चन से ध्यान से समझिए, और वो कह क्या रहा है उसकी भाषा को समझिए, तभी आप लोग हल कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन है। तो चलो बिना देरी करते हम लोग शुरू करते हैं। समझो, एक, देखो ये क्या कह रहा है, इसकी भाषा समझो। एक उत्तल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। देखो ये क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण। देखो इसको क्या कह रहा है, देखो यहाँ चित्र आरेख भी कहा है। देखो इसके किरण आरेख हो, उसको भी देखो हम लोग लिखते चलते, बनाते चलते। देखो क्या कह रहा है, पहले आप लोग क्या लिखे, पहले एक उत्तल दर्पण बनाओ। देखो ठीक है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। आप लोगों को यदि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण आप लोग नहीं जान पाते हैं, कौन उत्तल दर्पण कौन अवतल दर्पण, तो हम लोग हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसमें सब बेसिक बताया गया है आप लोगों को। चलो हम लोग समझते। देखिए हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण। हाँ, देखो ये क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से हम सारी वस्तु पी से नापते हैं, आप लोगों को ये पता ही होगा। यदि आप लोग नहीं जानते तो हमारे चिन्ह प्रपाटी वाला वीडियो जरूर देखिए। 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब देखो समझो, इसका देखो क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब। देखो हमें अब हम लोग इसका किरण आरेख खींचेंगे। ये हमारे, देखो यहाँ टकराने के बाद वापस उसी मध्यम में लौटे, और इधर डॉट डॉट दिखाते हैं, ये मुख्य फोकस से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, यह हुआ हमारा एफ। और इधर मान लो यहाँ यहाँ आया, यहाँ से डॉट 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 डॉट, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से बना देते हैं सी। कोई नाप के तो बनाया नहीं जा रहा, जिससे किया जाएगा थोड़ा सा हो गया, यहाँ मान लो सी हो गया। ठीक है, हम लोग अब इससे बनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या बन रहा है, ये हो गया हमारा एफ। आप लोग थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान समझिए। देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, ये हमारे जो यहाँ है, ये हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। जहाँ पर दो रेखा काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रतिबिंब बन गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया, तो अब चलो हम लोग इसे, ये आ गया हमारा किरण रेख, जो इसका किरण रेख है ऐसे बनेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग इसमें दिया क्या क्या उसे लिखते हैं। देखो क्या कह रहा है, दर्पण से, मतलब देखो दर्पण से कितनी दूरी, जो क्या हो गया वस्तु है, कितनी दूरी है, यू। हम लोग किससे वस्तु की दूरी को दर्पण से किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये, और ये आ गया हमारा 30। ठीक, देखो हम लोग 30 के वहां लिखे, आप लोग जानते हैं। और क्योंकि ये यहाँ वस्तु की दूरी है, और यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये दर्पण से दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर है, इसलिए यहाँ माइनस लगा। यदि दाईं ओर होता तो यहाँ क्या लगता, प्लस लगता। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे लिखा हुआ देखते हैं। और इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की और दर्पण की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं 10। तो देखो इसमें माइनस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये दाहिनी ओर है। ठीक है, अब क्या देगा, हमको ज्ञात करना है फोकस। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलो ये हमारा दिया हुआ है, चलो हम लोग लिखते हैं सूत्र। हमारा सूत्र क्या है, देखो ध्यान से दो, 1/f इक्वल 1/v1/u। देखो अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का सेम फार्मूला, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, आप लोग यदि इसका न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये देखो अब आप लोगों को इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम लोग रखते पहले u का, v का, फिर u का। ठीक है, तो v का मान कितना, देखो v का मान कितना दिया हुआ है, 10। तो 1/f इक्वल 1/, देखो ये 10 इसका मान आ गया। ठीक है, ये प्लस, और देखो ये u है ना -30 है, तो हम लोग माइनस को ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारा -30,
ये आ गया। अब हम लोग इसे यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो 1/f इक्वल, सॉरी एक थोड़ा सा पेंसिल बताते नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो 1/f, ठीक है, और इक्वल 1/10 प्लस 1/-3। देखो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे। देखो एलसीएम कैसे करते हैं, आप लोग यदि नहीं जानते तो थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल लैंग्वेज आप लोग सारे में आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए पहले से देखो दो एलसीएम क्या होता है। देखो पहले से 2 से काटे हम लोग, 5 आया, ये 15 आया, ठीक है। फिर ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 आया, 3 5 आ गया, 5 1 1। देखो अब इसका हम लोग इंटू करवा लेते हैं, जो इधर आया होता है, जो देखो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, तो हमको पूरे कितना आ गया, पूरे क्या आ गया हमारा 30 आ गया। देखो सॉरी हम लोग 30। अब बात आई कि हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे। देखो जो संख्या यहाँ हो, मान लो यहाँ 10 है, 10 है, हम लोग इसमें कितना इंटू कर दे कि यहाँ जो संख्या नीचे हुई है उतना आ जाए। तो हम लोग यहाँ कितना इंटू कर दे, 3, ठीक है, तो तभी 30 आ जाएगा। तो हम लोग उसे हमको यही वही लिखना होता है, ठीक है। ये प्लस बीच वाला आ गया, ये देखो, और ये हमारा माइनस रहेगा। देखो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का, देखो ये प्लस है ऊपर वाला, ये नीचे माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम लोग यहाँ 30 लिखा हुआ है, अब हम लोग यहाँ कितना इंटू कर दे, यहाँ 30 है, तो हम लोग यहाँ 1 करेंगे, तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप 1/f इक्वल, देखो ये देखो एक ये प्लस में, ये माइनस में घट के क्या आ गया 2, ठीक है, और नीचे 30, ये कट गया, कितना यहाँ आ गया हमारा आंसर 15। तो आंसर हमारा क्या आ गया 15। देखो ये हमारा अब 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊपर आ गया हमारा 1, ठीक है। और अब आप लोग को देखो अभी एक आपको बता दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्ट ना लिखें। देखो अब एक देखो यहाँ आ गया 1/15। देखो अब इसमें 1/f है, हम लोग यदि इसको पलट दें, हम लोग यदि इसको पलट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, f पलट देंगे तो 15 ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए, हम लोग डायरेक्ट जो लिख दिए थे। देखो कि ये कहाँ गायब हो गया, यदि हम लोग इसको ऐसे, देखो ये मान ऊपर 1 है, नीचे 15 है, हम लोग यदि इसको देखो, हम लोग यदि इसको 15 ऊपर कर दें, 1 नीचे कर दें, इसको पलट दें, तो दोनों संख्या देखो, जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यदि हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ी कर रहे हैं तो हमको उधर भी उतना ही करना पड़ेगा। ये देखो जैसे मान लो हम यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, तो हमको इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, समझे आप लोग। यदि हम इसको पलट रहे हैं तो हमको इसको भी पलटना पड़ेगा, तो हमको यही हो रहा है। यहाँ देखो ये वाला पक्ष वाला पलटे, हम तो ये वाला भी पक्ष पलट दिए, तो हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको यह वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इसमें भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग इससे अगली न्यूमेरिकल में हम इससे बेटर बताने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में।